नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हमारे देश में शकुन अपशकुन, आस्था अनास्था पे हमेशा एक बहस होती रहती है, विचार होता रहता है और एक जो आम जनमानस है इन विषयों पे काफ़ी विचार करता है। चूँकि एक आम जो भारतीय है शकुन अपशकुन का काफ़ी ख्याल रखता है और इस पे ध्यान देने के बाद ही अपने वो दैनिक कार्यक्रमों को निर्धारित करता है, पूरा करता है या फिर मांगलिक कार्यों को संपन्न करता है। लेकिन कई बार शकुन अपशकुन की बातें संसद के गलियारे में भी देखने सुनने को मिल जाती है। ऐसा ही एक वाक़या संसद भवन में देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई भी हैं, उन्होंने सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और मुलाकात का जो समय निर्धारित किया गया था उन्होंने कहा था कि आपसे अकेले में कुछ बातचीत करनी है। और अकेले में समय मिलने के बाद रामगोपाल यादव ने कुछ बातें बताई सभापति महोदय को और ये कहा कि जिस लिफ्ट में संसदगण आते हैं आने के लिए, राज्यसभा में पहुंचने के लिए, उस लिफ्ट का जो शीशा है वो टूटा हुआ है और टूटे हुए शीशे में चेहरा देखने से अपशकुन होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, नकारात्मकता बढ़ती है, नेगेटिविटी का भी फैलती है, नकारात्मक विचार घेर लेता है मनुष्य को। इस तरह की बातें बताई सभापति को। रामगोपाल यादव ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि देखिए संसद भवन में इस तरह की बातें थोड़ा शोभनीय नहीं होती, लेकिन वो काफ़ी महीनों से इस पे विचार कर रहे थे और चूँकि उस लिफ्ट से जो कैंटीन कर्मी है, कैंटीन का भी सामान वहाँ से छुट्टियों के दिनों में ले जाया जाता है, लिहाजा वो शीशा कभी टूट गया होगा जिसको बदला नहीं गया है और निरंतर उसे लिफ्ट का प्रयोग होता है जब सत्र चलता है संसद का और जो सभी सांसद हैं उसे लिफ्ट से गुजरते हैं तो उस टूटे हुए शीशे को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से अपशकुन होता है, इसलिए उस शीशे को बदल दिया जाए। खैर, सभापति वेंकैया नायडू ने इस बात को मान लिया और अधिकारियों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस टूटे हुए शीशे को बदल दिया जाए। अब देखिए, चूँकि संसद के गलियारे में इस तरह की बात जब होती है तो फिर लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो सांसद भी हैं हमारे ही समाज से निकल वहाँ पे जाते हैं, इसी जनमानस का वो हिस्सा होते हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह के विचार उनके मन में भी कौंधता है और शकुन अपशकुन का विचार करके वो भी चलते हैं। चूँकि कई मौके पे बातें देखी ही गई है। अभी जो कर्नाटक में जो नाटक चल रहा है वहाँ पर तो ये भी बाकायदा देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो विधायक हैं वो नींबू लेकर के आ रहे हैं, काला जादू की बात हो रही है, या फिर सरकारों के शपथ ग्रहण का समय भी शकुन और अपशकुन का ध्यान रख के ही किया जाता है। तो इस तरह की बातें निकल कर सामने आती है, लेकिन चूँकि प्रगतिशील समाज में हमारी अपेक्षा होती है सांसदों से, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से कि वो एक आदर्श उदाहरण पेश करें, यानी शकुन अपशकुन, आस्था अनास्था, अंधविश्वास से ऊपर उठ करके वो बात करें। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आ जाती है तो फिर थोड़ी हैरानी होती है लोगों को कि अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की बात करेंगे तो फिर एक जनमानस, एक आम आदमी भला इस विषय से, इन सब विषयों से कैसे वो ऊपर उठ सकेगा। लेकिन खैर, रामगोपाल यादव का दर्द था जो उन्होंने बयां किया सभापति महोदय के सामने, वेंकैया नायडू के सामने, और उसके बाद वेंकैया नायडू ने फैसला किया है और अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द इसको बदल दिया जाएगा। कोई बड़ी बात थी नहीं, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था टूटे हुए शीशे पे, लिहाजा उसको बदला नहीं गया था, लेकिन उसको बदल जरूर दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि हुई है। खुद रामगोपाल यादव ने भी जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये उनका दर्द था जो उन्होंने सभापति महोदय के सामने रखा और सभापति ने इसको स्वीकार कर लिया है, तो अब उस शीशे को बदल दिया जाएगा। यानी शकुन अपशकुन के दर्द से, शकुन अपशकुन के सोच से अभी भारत में लगता है कि शायद अभी कोई बाहर निकला नहीं है और आने वाले समय में जिस तरह से बाढ़ से एक देखी जाती है उन बाबाओं की या फिर उस तरह के टोटकों की जिस पे काफ़ी कुछ लोग तवज्जो देते हैं, तो ऐसे में ये थोड़ा यकीन करना, मान लेना भी बड़ा मुश्किल है कि इससे जो हमारा समाज है इन सब चीज़ों से जल्द ऊपर उठ जाएगा और निकल जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।